हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 की सहायता से प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वास्तव में इसे हम श्रृंखलाचार्य फार्मूला भी कहते हैं और इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा जाता है। श्रृंखलाचार्य मैथमेटिशियन है, उनके नाम पर यह फार्मूला है, उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा जाता है। ये वास्तव में आता कैसे है, तो इसके प्रूफ में हम लोग चलते हैं और इसका प्रूफ बहुत ही अच्छा और सरल भाषा में है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसे सबसे पहले जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उससे पूरी तरफ दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर लिया जाए, यानी डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बोथ साइड्स। अब डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग कि c बाई ए को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स और c बाई ए को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस सी बाई ए। अगर हम ध्यान दें तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट देख लें कि अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab हो तो हमें सिर्फ बी स्क्वायर जोड़ देने से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा, या यहाँ पर b माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा होता कि a स्क्वायर माइनस 2ab तो यहाँ पर बी स्क्वायर जोड़ने पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर हम प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग प्लस बी स्क्वायर जोड़ेंगे। यहाँ पर अगर बीच वाला माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और ये प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब जरा इसको समझने के लिए हम लोग और क्लियर करते हैं कि comparing the a square plus 2ab equals to x square plus b by ax। इसको कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने से देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कंपेयर होगा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइड दैट a इज इक्वल टू x मिल जाएगा। और हम लोग कंपेयर करेंगे 2ab से तो हमें b बाई ए एक्स से कंपेयर करना होगा। अब यहां देखें कि सिर्फ हम लोग यहां a की वैल्यू जो x है यहां रख दिया जाए, 2x b इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स, तो ये x जो होगा इस x से कैंसिल हो जाएगा तो हमें दरअसल 2b की वैल्यू b बाई ए मिल जाएगी। तो सिर्फ अगर हम b की वैल्यू पता करना हो तो b की वैल्यू हो जाएगी b बाई ए और 2b नीचे आ जाएगा। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर b स्क्वायर ही जोड़ना था हमको, यानी b का स्क्वायर करेंगे तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा और यही यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ऐसा हम लोग देख रहे हैं। अब जरा ध्यान दें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमें मिला हुआ है और b बाई ए एक्स 2ab के रूप में है और हमें सिर्फ b स्क्वायर जोड़ना है, तो b की वैल्यू हमें मिल चुकी है
बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यही चीज हमें इधर भी जोड़ना होगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ दें, और माइनस c बाई a पहले से है। इस तरह से हम आसानी से इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। अब हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर a प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a की जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर x है और b की जगह पर है b बाई 2a, तो ये इसका होल स्क्वायर होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा b स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और c बाई a। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 4a स्क्वायर, तो दरअसल ये b स्क्वायर होगा, और a से इसमें भाग देंगे तो 4a अर्थात 4ac हो जाएगा। और ये हो गया क्या, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो ये होगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये अंडर रूट में मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे 4a स्क्वायर है तो 2a हो जाएगा। अब देखें x इज इक्वल टू, इसको भी इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दोनों को सॉल्व कर देंगे, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और ये हमारा फार्मूला सिद्ध हो गया, और इसे ही हम श्रोडिंगर का फार्मूला कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर फैक्टर नहीं हो रहा है तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देख लिया जाए जिससे क्लियर हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, ये है 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग कंपेयर करें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा यानी 5, x का कोफिशिएंट b होगा यानी 6, और इस c की जगह पे ये होगा -6 होगा और ये -2 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम लोग सीधे सीधे x की वैल्यू लिख सकते हैं। x बराबर -b अर्थात -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब हो गया 5 और c का मतलब हो गया -2 अपान 2a यानी 2 × 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होगा x इज इक्वल टू -b का ये -6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 36 और ये प्लस होगा क्योंकि ये -2 है तो इसको प्लस बना देगा और 4 × 20 40, ये 40 हो जाएगा। ठीक है। अब जो और नीचे 2a का मतलब इधर नीचे भी 10 हो जाएगा, 5 × 10। फाइनली जो हुआ 6 प्लस माइनस अंडर रूट ये 36 और ये इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 76 होगा और अपान 10। और इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। तो 76 को परफेक्ट स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो इसे हम और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 76 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो 76 को फैक्टराइज कर देंगे और इसे इजी करके इसको सॉल्व कर लेंगे। हम फाइनल अगर यही आंसर भी मान सकते हैं, लेकिन अगर 76 को थोड़ा फैक्टराइज करेंगे हम लोग
तो कुछ और इजी हो जाएगा, जो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट इसको कर ही लेंगे। क्योंकि हम 76 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा ऐसे, 76 को फैक्टराइज कर सकते हैं 76, फिर यहाँ 2 से कट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, 1 2 8 जा होगा, फिर 2 से कट करेंगे हम लोग तो ये 19 होगा। अब इसके आगे फैक्टर नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा और करना चाहें तो 6 प्लस माइनस, देखिए 2 बाहर आ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते थे 4 इंटू 19 अपान 10। तो थोड़ा सा और फैक्टराइज करते तो 6 प्लस माइनस 4 का 2 बाहर, ये 19 हो जाता, और 10 और 2 से सब में डिवाइड कर देंगे, यानी सबसे 2 यहाँ से कॉमन लेके इसको काट देंगे तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 अपान 5 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक इसमें खास बात हम डिकोड करना चाहते हैं कि हम लोग देखें, जब भी किसी फॉर्मूले को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना होगा तो ये मैं बार बार कहूँगा कि जो भी x का कोफिशिएंट आता है उसमें 1/2 से गुणा करके हम दोनों तरफ जो है जोड़ देते हैं, यहाँ भी जोड़ते हैं इधर भी जोड़ते हैं। तो देखिए b की वैल्यू 2b की वैल्यू b बाई a आया है, इसलिए b की वैल्यू 1/2 से मल्टीप्लाई करने या 2 को इधर ट्रांसफर करने से आता है। ये बात बच्चे निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, ताकि आगे जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बताएंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, और ये बार बार हम रिपीट करते रहेंगे, और ये तुम्हें भी इसको ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो हमने गोल स्टार बनाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट कहेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं दोबारा कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, हाई स्कूल के बच्चे तो निश्चित रूप से पूरा देखें, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और सवाल लगाने समझ में आ जाए, सवाल लगाना समझ में आ जाए। थैंक यू।